ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चले खैर है, तो अब होगा। अच्छा यहाँ पर आते हैं, ठीक है, उसको रिपीट कर लेते हैं। कांस्टेंट मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसको, एक मिनट, हाँ क्या हुआ? नदीम कराची आ गया? नहीं नहीं, गांव में हो अभी यार। अभी भी गांव में ही है? है ना, बहुत कब ठंड तक है यहाँ आएगा? पे यार। हाँ अब देखो मैंने कब एक तक आएगा? वेरिएबल, हाँ ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मैंने बता दिया कि कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, असाइन वैल्यू आफ्टर यू कैन नॉट चेंज, फुल करना चाहिए, सही। ठीक है, अगर आपने वैल्यू असाइन कर दी तो उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं। मैंने जेंडर में लिखा एफ और मैंने टाइप क्या रखा है, कांस्टेंट का जेंडर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक, यहाँ पर आते हैं, ये दोबारा से हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा GND जेंडर आ रहा है, क्या बता रहा है, कांस्टेंट कैरेक्टर लिखा हो रहा है, कांस्टेंट कैरेक्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोबारा जेंडर लिखा, जेंडर लिखने के बाद मैं इसको देता हूँ F और यहाँ पर आकर मैंने रन कर दिया, तो अब ये क्या दे रहा है, एरर आ रहा है। एरर दे रहा है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट मस्ट बी अ वेरिएबल प्रॉपर्टी और इंडेक्सर, ठीक है, आप इसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन के अंदर मैंने लिख दिया जेंडर, ठीक, और यहाँ पर आकर इसको हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो ये आपको अलाउ नहीं करेंगे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट का मतलब देखो, हम ईस्ट नॉर्थ कुछ इस तरह से जो चारों तरफ हैं, आप इसको कांस्टेंट रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आकर आपने लिखा कंसोल डॉट रीड की, ठीक है, रीड की के बाद आपने इसे कर दिया रन। अब जो कांस्टेंट वैल्यू आपने रखी है वही प्रिंट करेगा, सही है, सही है सर। यस सर। अब यहाँ पर आते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या है, आप इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट हमारे पास किस तरह से होती है, मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल्स टू 5, दैट इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट, ठीक है। इंटीजर आपने लिखा, यहाँ पर आकर b इक्वल्स टू 10, इसको भी बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब है जहाँ पे लाइन आपकी खत्म होती है उसको स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट के बाद हमारे पास आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन विदाउट स्टेटमेंट कभी भी नहीं बनती, क्योंकि एक्सप्रेशन जो होती है ना वो स्टेटमेंट के अंदर ही आती है। तो मैंने लिखा इंटीजर c इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। और एक्सप्रेशन हमेशा ये नोट कर लेना, एक्सप्रेशन ऑलवेज कंटेन्स ऑपरेटर। फिर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर हो, चाहे आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, चाहे आपके पास कंपाउंड ऑपरेटर हो, व्हाट एनी काइंड ऑफ जो भी ऑपरेटर है, अगर आपकी एक्सप्रेशन के अंदर है तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये आपके पास क्या, एक्सप्रेशन ऑलवेज कंटेन्स ऑपरेटर्स, ठीक है। इसको प्रिंट करोगे तो हमारे पास 5 और 10 15 वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको ये बता रहे थे कि हमारे पास आइडेंटिफायर होते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि आइडेंटिफायर, इट मीन आइडेंटिफायर्स ऑफ वेरिएबल, कि किस तरह से हम उसको आइडेंटिफायर कर सकते हैं। मैंने लिखा इंटीजर a अंडरस्कोर, ये भी लिख सकते हैं, इंटीजर अंडरस्कोर a यूं भी लिख सकते हो, ठीक है। इंटीजर अंडरस्कोर a अंडरस्कोर ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह से रेड कलर आए तो माना गलत है, अगर रेड कलर नहीं आए तो सही है, ठीक है। इंटीजर एट द रेट अंडरस्कोर b, ठीक। उसके बाद इंटीजर मैंने लिखा 1 अंडरस्कोर a, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, कुछ इस तरह से एरर आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये नहीं कि वेरिएबल आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, बाकी ये नहीं कि आप स्टार्ट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दो, वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, सही है, यस सर। ठीक। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हो गया, स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया, कैरेक्टर हो गया। जो कीवर्ड्स हैं हमारे पास क्या, EY कीवर्ड्स आर ब्लू कलर, कीवर्ड्स आर इन ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर, ठीक है। यू कैन नॉट, यू कांट यूज देम एज अ वेरिएबल, आप उसको एज ए वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा
स्ट्रिंग एंड इक्वल्स टू, मैंने नाम दे दिया ए। अब मैंने एक स्ट्रिंग बनाया हुआ जिसका नाम मैंने रखा हुआ इंटीजर, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। हाँ यूं कर दूं, इंट्स कर दूं तो हो जाएगा। बाकी इंट क्या है, बिलू कीवर्ड है, तो वो कभी भी वेरिएबल नहीं बन सकता। ठीक है, सही है। यस सर। सही है सर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बुक में क्या रहा, कीवर्ड्स भी मैंने आपको बता दिया, उसके बाद कांस्टेंट बनाना भी सिखा दिया, उसके बाद ऑपरेटर्स इनके प्लस माइनस भी है, वेरिएबल भी बनाना सीख लिया, डेटा टाइप्स भी हैं। उसके बाद है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या है वो आप बाद में लिखिए। सही है। बंद हो जाओ भाई खुद ही। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, चेक आ रहा है। अच्छा, चेक एंड अनचेक स्टेटमेंट, अब इसमें आते हैं। एक हमारे पास फिक्स स्टेटमेंट है, लॉग स्टेटमेंट है, अच्छी खासी चीजें बुक में। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट, आइटरेशन स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। अच्छा, जंप स्टेटमेंट भी है, तो सबसे पहले चलते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने कभी लूप चलाया है? यस सर, इफ करके था ना, फॉर का लूप। चलाया। ठीक है, क्या आप ऐसे कर सकते हो बगैर लूप के मुझे 10 नंबर प्रिंट करवा के दिखा सकते हो? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। ठीक है, यहाँ पे लिखो, मैंने लिखा लेबल, यहाँ पे लिखते हैं STRT स्टार्ट और कोलन लगा दिया। क्या लगा दिया? स्टार्ट। और ये इसको बोलते हैं LABL लेबल। ठीक है, स्टार्ट के बाद मैंने कहा एक इंटीजर I इक्वल्स टू 1। ठीक है, सही है, ये लेबल है। हाँ, ये जैसे सी लैंग्वेज के अंदर वो जंप नहीं लगा रहे थे, जंप स्टेटमेंट, लेबल गो टू स्टेटमेंट। यस सर। ये वही है। आपने क्या कर दिया, लेबल बना दिया, उसके बाद इंटीजर I इक्वल्स टू 1 आपने लिखा इफ तो पढ़ा है ना, I यस सर, बराबर हो जाए 5। जब I की वैल्यू बराबर हो जाए 5 तो क्या कर दे, इसको कर दे कंसोल डॉट राइट लाइन। राइट लाइन के बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर आपने दे दिया है फिनिश्ड, FINISH फिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको लिख दिया BREA के ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि आपकी इफ खत्म हो जाए, यहाँ आपने इसको यूं छोड़ दिया, खत्म। ठीक है, यहाँ पर एल्स। अब फर्स्ट टाइम जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो I की वैल्यू क्या मिलेगी इसे, I की वैल्यू क्या मिलेगी, I की वैल्यू क्या रखी है, तो क्या चीज? आई की वैल्यू 1 2 3 4 5। I की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, 1 है सर, 1 है। चेक करेगा कि I की वैल्यू 1 है, 1 बराबर है 5 के? नहीं सर। नहीं। तो ये क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद मैंने इसे कहा I की वैल्यू क्या कर दो, प्लस प्लस, यानी कि अब I की वैल्यू क्या हो गई 2। फिर मैंने इसे कहा कि इसको क्या कर दो, अच्छा यहाँ पे जो इंटीजर है इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा के लेवल के ऊपर रखेंगे। ठीक है, सही है। सही है। अब मैंने कहा I प्लस प्लस होने के बाद क्या कर दो, गो टू के बाद मैंने इसे दे दिया STRT स्टार्ट, यानी कि I को प्लस करने के बाद ये कहाँ चला जाए, यहाँ पर वापस चला जाए, यानी कि इसका प्रोग्राम का जो फ्लो है ना दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो जाए। फिर ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा I की वैल्यू हो गई 2, नीचे से 2 बराबर है 5 के, कंडीशन अभी तक भी फॉल्स है, तो नीचे आकर क्या करेगा 3 के बाद ऊपर जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 बराबर है 5 के, नहीं, तो नीचे आएगा, फिर 4, फिर 4 बराबर है 5 के, नहीं, फिर 5 वैल्यू होगी, फिर 5 बराबर होगी, तो ये बचेगा फिनिश। लेकिन मैं कहता हूँ उससे पहले क्या कर दे, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये बताए काउंटर I इक्वल्स टू प्लस, ठीक है, प्लस I वेरिएबल दे देते ताकि I कितनी मर्तबा काउंटर चला रहा है वो पता चले। सही है, ठीक है। अच्छा सर, इसके अंदर वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में लगा है, और ये काउंटर आई क्या चीज है? काउंटर I, यस सर। ये तो स्ट्रिंग की वैल्यू मैंने लिखी, यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा अच्छा, सही है। हाँ, मैसेज प्रिंट करवाते हैं ना, ये मैसेज है, इसको रन करते हैं। क्या बताया, I की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 2 3 4, जैसे I की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ पर 4 प्रिंट करने के बाद जब I की वैल्यू 5 हो गई तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने क्या किया, स्टार्ट के पास गया, फिर यहाँ आया, तो 5 बराबर 5, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर बता दिया फिनिश। क्या बता दिया, फिनिश बता दिया। ये बगैर लूप के आप चला सकते हो। आपने कहा कि चलो एक असाइनमेंट देता हूँ यहाँ पर, जी सर। इसी का। अब आपको ये करना है कि मुझे
इस गो टू के जरिए, इस लेवल के जरिए मुझे 2 का टेबल प्रिंट करके दें और 3 का टेबल प्रिंट करके दें। ठीक है सर असाइनमेंट है सर। ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है, तब तक आप कर लें और मैं नमाज तब तक पढ़ लूँ। नमाज अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ लूँ। सर दोबारा बताइएगा, मेरे पास आवाज कट गई थी आप। ठीक है, 2 का टेबल लिखना है। अच्छा ठीक अच्छा, है, यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पे से लिख देता हूँ क्रिएट असाइनमेंट ऑफ टूज टेबल R3। जैसे आते हैं ना 2 यस सर। मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, ऐसे करना है। ठीक है, सही है। ऐसे फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6, कुछ इस तरह से। सर हाँ सर ये दोबारा स्टार्ट करेगा प्रोग्राम जो आपने लिखा है, स्टार्ट करिएगा इसको। हाँ, इसको रन करूँ? जी सर रन करें इसको। हाँ, एक मिनट, इसको हमने यहाँ पे आके यूज कर लेते हैं ताकि नीचे से वो ब्रैकेट आ जाए, नहीं पूरा कोड आ जाए। ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं। अच्छा देखो, आई की मैंने आई स्टार्ट से ऊपर इसलिए रखा है ताकि, क्योंकि मैं नीचे गो टू का मतलब ये कि वो जंप लगाता है कि जिसको जहाँ पे ये लेबल मिला ना, कि वहां चला जाएगा, यस सर। से प्रोग्राम चलाना शुरू करेगा। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आया आई की वैल्यू हुई 1 बराबर 5 के, कंडीशन फॉल्स हो गई फर्स्ट टाइम, एल्स में चला गया, इसने प्रिंट कर लिया 1। उसके बाद 1 के बाद आई प्लस प्लस का मतलब कि आई में एक इंक्रीमेंट करो, कितने हो गए 2। ठीक है, 2 के बाद गो टू स्टार्ट। गो टू स्टार्ट इसने क्या कर दिया कि भाई वापस उस लेवल पे जाओ जिस लेवल का मैंने नाम स्टार्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आया तो इसको ऊपर तो आई ऑलरेडी क्रिएट था, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, अगर मैं स्टार्ट इसके ऊपर लगाता ना तो इसकी बार बार आई की वैल्यू 1 होती, नीचे 2 करता, फिर ऊपर जाकर फिर 1 कर लेता। इसलिए मैंने इंटीजर को ऊपर रख दिया ताकि ये ऊपर जाए ही नहीं, कर्सर यहाँ पर आएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर नीचे आएगा 3, फिर 3, फिर नीचे 4, फिर यहाँ पे 4, फिर नीचे जब 5 होगी यहाँ पर 5 आएगी, 5 बराबर हो जाए 5 के, तो ये आपका फिनिश हो जाएगा। सही है, ठीक, आप कर ले, इसको स्नैपशॉट भी निकाल ले, तब तक मैं वजू करके नमाज पढ़। सर 2 मिनट से इसको रन करेंगे सर। रन करूँ? ठीक है, ये सर रन करें। ठीक है, मैं रन करके इसको साइड में रख लेता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, सही है सर जी, सही है। ओके ओके। हो जाएगा। हाँ बना रहा हूँ, शुरू करते हैं। बना रहे अकेले अकेले हैं। तो भी बना ले भाई, अकेले अकेले वाली क्या बात। चल से जल्दी जल्दी से बना रहे, सही है। कर जा।